अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के खाने से। तो मैंने आज बनाई थी भिंडियाँ, बहुत ही मज़े की, मसालेदार। और साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है पतीले में, ये मैंने पालक को ब्लांच करके इस तरह मैं रख देती हूँ। पहले इसको बॉयल करती हूँ, मतलब पहले ज़ाहिर है काटती हूँ, फिर वॉश करती हूँ। वॉश करने का इसको बहुत ही वो होता है, तकरीबन 5-6 पानियों में से इसको निकालना होता है, क्योंकि रेत होती है इसके नीचे ना, मिट्टी रेत। तो फिर अगर वो आ जाए ना मुंह में, तो फिर अजीब सी क्रिक भी होती है और अच्छी भी नहीं होती। और साथ में ये कुल्फ़ा लेके आई थी, ये भी मुझे बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा ये मुश्किल मुश्किल सब्ज़ियाँ बना के मैं रख लेती हूँ। तो ये कमरे में मैं बना रही थी, तो किचन में मेरी इतनी अच्छी लाइट नहीं है, तो कुल्फ़ा भी धो के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, पालक भी बना लूँगी। भिंडियाँ इससे पहले मैंने बनाई थी, तो काफ़ी 5-6 घंटे तो मेरे इधर ही लग गए थे सब्ज़ियाँ बनाते-बनाते। लेकिन ये कि फिर पूरा वीक आपको सहूलत रहती है कि जो भी आपने बनाना होता है आप आराम से निकालते हैं और बना लेते हैं। तो साथ-साथ फिर ये नहीं होता। तो कुल्फ़ा मैंने रख दिया था, कुल्फ़े को मैं नहीं ब्लांच करूँगी, इसी तरह मैं बस इसका पानी जब निकल जाएगा तो मैं इसको डाल के शॉपिंग बैग में रख दूँगी। और साथ में कहवा बना रही थी इलायची वाला। और फ्रीज़र में आप देख सकते हैं हमेशा मैंने चने बॉयल करके रखे होते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये चने हमारे काम आते हैं। कभी हम चावल में डाल लेते हैं, कभी किस तरह। ये दूध की बोतल भी मैंने बड़ी वाली रखी होती है फ्रीज़र में। तो डब्बे वाले दूध वैसे मुझे भी पर्सनली इतने पसंद नहीं है, उसकी चाय भी मज़े की नहीं होती और वैसे भी वो आर्टिफिशियल होते, इतने अच्छे नहीं होते। तो जो ये दूसरा होता है असली ऑर्गेनिक दूध, वो अच्छा होता है। और पानी की बोतल देख रही थी कि कितना रह गया, तो ये आज सुबह का क्लिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब दोपहर का नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था, तो उसके बाद का टाइम है। तो मैंने कहा आज क्यों ना मूंगी और मसूर की दाल बना ली जाए। तो आज ये मेरे किचन में सिंपल सा खाना बनेगा। तो सफाई वगैरह सारी हो गई थी, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। तो अभी मैं अपनी दाल को अच्छी तरह से धो लूँगी और इसको सिंपल तरीके से जैसे कि बनाते हैं उस तरह बना लूँगी। लेकिन इसका आप तड़का अगर बड़ा मज़े का बनाएंगे ना, तो वैसे मैं इसमें हल्का, जब मैं इसको चढ़ाती हूँ तो मैं इसमें हल्का सा टमाटर प्याज कच्चा डालती हूँ और साथ लहसुन की एक तुरी भी डाल देती हूँ छोटी छोटी काट के। लेकिन आज मैं आपके सामने ही अभी इसमें मसाले डालूँगी। इसमें सिर्फ मैं एक चिकन कनौर का क्यूब डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी, और बस इसको मैं बंद कर दूँगी कुकर को। 15 मिनट में ये दाल तैयार हो जाती है। और उसके बाद इसको मैं प्याज का और लहसुन का अच्छा सा तड़का लगा लूँगी, और ज़्यादा सा इसमें धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे तो बहुत ही मज़े की ये दाल लगती है। तो मैं इसमें जो तंदूर की रोटी होती है वो अच्छी तरह कूट के खाती हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। आप छोटी छोटी रोटी है तोड़ के तो इस दाल में डाल के चम्मच से खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। क्योंकि आजकल गला ख़राब है तो चावल से ज़रा मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी है दाल में, और अभी मैं एक कनौर का क्यूब डाल दूँगी और बस इसको मैं चढ़ा लूँगी। आज सिंपल तरीके से मैं इसको चढ़ा रही हूँ। तो ऑयल ज़रूर 1-2 चम्मच आप डाला करें, ये आपके लिए टिप है। क्योंकि इस तरह कुकर से दाल उबल के बाहर भी गिर जाती है और कुकर के भी फटने का होता है मसला। अगर आप इसी स्टेज पे ऑयल डाल लेती है तो फिर दाल आराम से बनती है, यानी बाहर नहीं निकलती। तो इसको मैंने बंद नहीं किया था, मैंने कहा चलो आज इसको ढकना लगा के मैं बनाती हूँ। तो देखिए इतनी ज़बरदस्त सी हमारी हो गई थी। मैं वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था जो तड़के का मैंने इसमें डाला था। तो मैंने सिंपली आधा प्याज और 4 लहसुन की तुरियाँ ली थी, उनको काट के और उसको हल्का फ्राई करके, बिल्कुल काला नहीं किया था, वो डाल के, और ज़ीरा आधी चम्मच, ये तीनों चीज़ें डाल दी थी। और बाद में मैंने धनिया और हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाले की डाल दी है। तो ये देखिए दाल की ऐसी होनी चाहिए थिकनेस, क्योंकि आपको रोटी के साथ खानी है। तो थोड़ी पतली दाल ये अच्छी लगती है। तो आज दाल और रोटी का जो है हमने लंच किया। तो अब जी मुझे कुछ काम था, आटा भी ख़त्म होने वाला था। तो मैंने कहा आटा भी ले आती हूँ, और सुबह क्योंकि स्कूल जाना था मेरे बेटे ने, तो मैंने ब्रेड वगैरह भी लेनी थी, उसका जूस और उसकी चीज़ें वगैरह। तो मौसम भी आज बड़ा बारिश वाला था, तो हम लोग शौक में आ गए थे। तो मैंने यहाँ से ब्रेड ली, जूस लिया अपने बेटे का। मैंने कहा फिर बाद में भी तो लेने आना है, तो अभी अभी से ही लेके चले जाते हैं। तो जो बच्चों को चीज़ें पसंद होती है लंच में, तो वो मैंने ले ली थी यहाँ से।
और मुझे मक्खन भी यहाँ से चाहिए था, तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं बटर, जब सुबह आया था तो मैंने तब बटर ले लिया था, फिर मैंने बटर नहीं लिया। तो यहाँ पर ये काफ़ी पड़ी हुई थी जो थी ना समोसे और इसकी पट्टियाँ वगैरह, तो पहले मैं ले लेने लगी, फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा जब बनानी होगी तभी लूँ, भी वैसे ही फ्रिज में जाके रख दूँ। तो मटर भी मुझे चाहिए थे, लेकिन मैंने मटर नहीं लिए, क्योंकि मुझे फ़्रेश मटर ज़्यादातर पसंद है। ये फ्रीज़ किए हुए जो होते हैं ना, इनका वो जायका नहीं आता। लेकिन चलो, कभी जब नहीं हो फ्रेश तो बंदा चावलों में डाल लेता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्राइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी हाई हो गई हैं। तो ये जो तुर्किश कप है, ये भी अभी इतने महंगे हो गए। पहले ये कावे के कप इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते थे। तो मैं नगेट्स देख रही थी अपने बेटे के लिए, तो यहाँ पे इतने मुझे जो है अच्छे नहीं लगे। और यहाँ पर पिज़्ज़ा पड़े हुए थे होममेड, लेकिन इस पे वो लगा होता है ना, जो रेड रेड वो होता है, तो वो मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद। टमाटोस का जो होता है ना, वो सॉसेजिस का, तो वो नहीं पसंद करता। तो फिर मैंने उसके लिए नहीं लिया, तो मैंने कहा मैं ख़ुद ही बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये बॉटल्स वगैरह काफ़ी लगी हुई हैं, तो पानी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने सिर्फ पानी लिया था। पानी भी हमारे घर में सुबह मैंने दिखाया था आपको पहले व्लॉग में कि ख़त्म ही होने वाला था, तो फिर छोटी बोतल ले ली थी। ये सॉसेजेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मेरे बच्चे ये पसंद करते हैं। हमारे घर में कोई भी नहीं खाता ये सॉसेजेस। जो लोग खाते हैं ना बाहर, ये डोमिनोज का, दूसरा पिज़्ज़ा, तो वो बच्चे नहीं पसंद करते। और ये बहुत ही प्यारा बाउल लग रहा था, लिड वाला, रेड कलर की लिड थी इस पे। और देखिए ज़बरदस्त सी है, यहाँ पर ऑफ़र्स भी लगी हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी किचन की यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कि आपने नहीं भी लेनी हो तो फिर भी देखनी होती है कि क्या क्या पड़ा हुआ है। ना भी लो, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ। ये गिलास भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े साइज़ के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये भी इंशाल्लाह। ये होता है ना कि इंसान आप देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आई हुई, तो जब फिर उनकी ज़रूरत होती है तो फिर इंसान अगली बार आके ले लेता है। लेकिन देखना तो मस्ट होता है ना कि क्या क्या पड़ा हुआ है किचन की, क्या क्या नई नई चीज़ें आई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। और ये मुझे बड़ा ही पसंद आया था। मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने बेटे का लंच बॉक्स लिया था, तो इसमें काफ़ी अच्छी मुझे ये लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा अभी तो लिया है, जब थोड़े दिन और गुजर जाएंगे, अभी तो नया नया लिया है उसने, तो उसको उसी का शौक है। और ये देखिए कितना क्यूट सा कूलर पड़ा हुआ था, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम तुर्की में देखा है। पाकिस्तान में होते हैं ऐसे कूलर, तो आज मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये कूलर। तो बड़ा ही क्यूट सा छोटा सा पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर इतना रवाज नहीं कूलरों के पानी पीने का, यहाँ मौसम ठंडा ही होता है। तो अब तो हम फ्रिज में भी पानी नहीं रखते, पिछले महीने रखते थे, लेकिन अब काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। हर वक्त यहाँ पर बारिश होती है, बादल आए रहते हैं, और बारिश होने की वजह से काफ़ी सर्दी हो गई है। खिड़कियाँ दरवाज़े अभी बंद रखते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा बाहर से आती है, तो इसलिए पानी अभी बिल्कुल हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करते। तो रूम टेम्परेचर का जो होता है वही पानी हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर कूलर को क्या करना था। और यहाँ पे देखिए ये चॉकलेट्स, और ये इनकी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जो है ना, जो इस साइड का कॉर्नर है, ये सारे ऑफ़र में लगी हुई हैं चीज़ें। तो बहुत ही, और ये किंडर जो है, जो बच्चों को हमेशा पसंद होते हैं, ये भी अभी 10 रुपीज़ का हो गया है। पहले ये 3 का था, फिर ये 5 का हुआ, और अब ये डायरेक्ट ही जाके 10 का हो गया। और यहाँ पे फ्रिज में आइसक्रीम्स पड़ी हुई थी हर तरह की। और चिकन मैंने आई थी मैं लेने के लिए, लेकिन मैंने नहीं ली। फिर मैंने ये चिकन की कलेजी ले ली, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। ये भी मैं आज फ्राई करके और फिर इसको खाऊंगी। वैसे फ्राई की भी बड़ी मज़े की लगती है, और ये मसाले वाली भी बड़ी मज़े की बनती है, तो मैंने वो भी ले ली थी। और अंडे भी मुझे चाहिए थे, अंडे भी मैंने यहाँ से ले लिए थे। और अंडे की आप प्राइसें देखें, कहीं तो 50 रुपए के, कहीं 40 रुपए के, और कहीं 60 रुपए के, कहीं ये 80 रुपए के भी हैं। तो ये समझ नहीं आती कि इसकी अंडों की भी बड़ी किस्में यहाँ पर, देसी और फार्मी अंडे भी लगे हुए, लेकिन उसके अलावा भी। और यहाँ पर आटा भी ऑफ़र में लगा हुआ था। वैसे 55 है, लेकिन यहाँ पर 53 का लगा हुआ था। 53 और
कुछ पैसों का था, मतलब 54 का ही था। तो ये टक बिस्किट मुझे बड़े पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज ये भी ले लेते हैं। मीठे बिस्किट खा खा के ही थक गए, तो मैंने कहा आज नमकीन बिस्किट ले लेते हैं। तो बिस्किट्स की बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। चॉकलेट्स बिस्किट, दूसरे तीसरे बड़े बिस्किट थे यहाँ पर। और ये दालें वगैरह, लोबिया वगैरह पड़ा था यहाँ पर। तो ये तुर्किश बड़े किस्म के ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, अजीब अजीब तरह के इनके ना। वो दालें भी इनकी और तरह की होती है, वाइट लोबिया और पता नहीं किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम लोग तो नहीं आदी इन चीज़ों के, तो हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे ये वुडन वूल की जो है रज़ाइयाँ भी पड़ी हुई थी, तो मुझे चाहिए थी। तो मैंने यहाँ से बड़ा ही ज़बरदस्त सा वो लिया। फिर मैं घर गई, फिर मैं दोबारा आई, क्योंकि मैं यहाँ से देख के गई थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई। मैंने उनको कहा कि चलें, चल के देख लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी ये वूल की जो है, सोफ़े पे भी हम वो कवर डाल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने लिया था यहाँ से। तो मैं घर गई, फिर दोबारा आई, तो ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है। वैसे ये आप इसको सोफ़े के कवर एज अ उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वूल का था, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा। इसके देखिए मल्टी कलर है, बड़े प्यारे। ये क्रीम कलर और वाइट कलर और ग्रे कलर में है। तो मुझे लग रहा था ये दो है, लेकिन जब मैंने इसको घर में आके खोल के देखा तो काफ़ी बड़ा था साइज़ में, और बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये मैंने लिया वहाँ से। और जो किचन की चीज़ें थी वो तो मैंने किचन में रख दी। मैंने कहा क्या बार बार शेयर करूँ। थैंक यू फॉर